क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 24 kg and of the sun is equal to 2 into 10 to the power 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ऐसे देखिए, समझिए कि ये सपोज अर्थ है और ये है सन, ठीक है। बहुत पास लग रहा है आपको, लेकिन इतना पास नहीं है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई है? ये दी हुई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। इसका कितना दिया हुआ है मास अर्थ का? ये। और सन का ये दिया हुआ है। अब इनके बीच में एक एफ एक्ट कर रहा है, फोर्स, वो आपको बताना है कितना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इसमें जरूरत पड़ेगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू को हमेशा याद कर लीजिए, ये आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, इसकी यूनिट भी याद कर लीजिए। मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। इसी तरीके से मास ऑफ सन m2 मान लेते हैं इसे, ये कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है? d 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। अब फोर्स जो आपको निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। एकदम रटा होना चाहिए पूरा चैप्टर, अभी तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो फार्मूला भूलना ही नहीं है, अभी से लेके 11 12 सब में आपको यूज होगा। कैपिटल जी की वैल्यू पुट कीजिए, m1 की वैल्यू पुट कीजिए, m2 की वैल्यू पुट कीजिए और डी स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को जब पुट कर देंगे तब हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले 6.676 और 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.4 आएगा। अब 10 की जो पावर्स दी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होता है? पावर्स जब दी होती हैं तो वो सिंपली ऐड हो जाती हैं। 30 प्लस 24 माइनस 11, ये ऊपर की पावर हो गई। जब इसको करेंगे तब आ जाएगा आपका 43, ठीक है। इसी तरीके से नीचे की पावर में क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर करना है, दैट इज 2.25, और 10 टू द पावर 11, 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा कि 11 का स्क्वायर करके लिख दीजिएगा 10 टू द पावर 121। जब 10 की पावर में स्क्वायर होता है तो पावर जस्ट डबल हो जाती है, तो 11 का 22 हो गया, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा? 2.25 और 18.4 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 35.7 आएगा। बट हमने एक डेसिमल और इधर शिफ्ट करवा लिया, ठीक है। एक डेसिमल और शिफ्ट करके हमने उसको 10 टू द पावर में इसको एकोमोडेट कर दिया, तो जब 43 10 टू द पावर 43 था, ये सब आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। अपॉन 10 टू द पावर 22 था, तब क्या होगा? ये पावर माइनस हो जाएंगी, 43 माइनस 22 हो जाएगा, क्या आएगा आपका? 21 आएगा। लेकिन एक डेसिमल आपने और इधर शिफ्ट कर दिया है तो एक पावर यहाँ ऐड हो गई, ठीक है। 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। मैंने ये सब पावर और सिंप्लीफाई कैसे किया है ये डिटेल इसलिए समझाया है क्योंकि जस्ट अभी आप लोग 9th में ये सब कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो थोड़ा उनको क्लियरिटी रहे कि ये सिंप्लीफाई कैसे किया गया है, ठीक है। और आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।